भारत के क्रांतिकारी और गौरवशाली इतिहास में 2 अप्रैल की तारीख एक अमिट छाप छोड़ती है, जो साहस, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव के विभिन्न आयामों को समेटे हुए है। इस दिन का सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक अध्याय बंगाल के युवा क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा के बलिदान से जुड़ा है। 2 अप्रैल 1924 को मात्र 18 साल की आयु में गोपीनाथ साहा ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका लक्ष्य कोलकाता के कुख्यात और अत्याचारी पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट को खत्म करना था, जो भारतीय क्रांतिकारियों का क्रूर दमन चक्र चलाने के लिए जाना जाता था। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहचान की गलती के कारण उन्होंने अर्नेस्ट डे नामक एक अंग्रेजी व्यापारी पर गोली चला दी। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे के दौरान गोपीनाथ ने जिस निडरता और वीरता का परिचय दिया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अलीपुर जेल में फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का गौरव था। उनकी शहादत इतनी प्रभावशाली थी कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की सराहना की थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी की नींव उन गुमनाम और युवा नायकों के खून से सींची गई है, जिन्होंने किशोरावस्था में ही देश को अपने परिवार से ऊपर रखा। क्रांतिकारी बलिदान के साथ साथ 2 अप्रैल की तारीख आधुनिक भारत की महान उपलब्धियों की भी गवाह रही है। 2 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में कदम रखकर भारत का नाम रोशन किया। सोवियत संघ के सोयुज T-11 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाले वे पहले भारतीय बने। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उनका ऐतिहासिक जवाब था, सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ये पल भारत के वैज्ञानिक कौशल और वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख की एक नई क्रांति जैसा था। इसके अलावा खेल जगत की बात करें तो 2 अप्रैल 2011 का दिन हर भारतीय के मानस पटल पर अंकित है, जब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। ये जीत केवल एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सामूहिक भावना और जुनून की जीत थी, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया था। इस तरह 2 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में शौर्य, विज्ञान और विजय के एक अनूठे संगम के रूप में जीवंत है। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।